मसीह यीशु में आप सबको सलाम। प्रभु के दिन प्रभु की महिमा हो, उसकी मृत्यु का प्रचार करने के लिए उसके देह और लहू में सहभागी होते हैं हम। रविवार के दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था। तो आइए हम आज के वचनों में जाएंगे। विश्वासियों के साथ एक अद्भुत चमत्कार होगी, और वो क्या? स्वर्गीय रूप होगी। हमने एलिया के बारे में अभी देखा, पढ़ा, दूसरा राजा 2:6 से 12 में एलिया उठा लिया गया। सेम उसी प्रकार हमारा भी होगा। एलिया का रूप बदल गया था, अग्निमय रथ उसे उठा लिया और अपने चेला एलीशा से बिछड़ गया। वैसे ही सब हमारे भाई बहन जो विश्वास में नहीं हैं और इस संसार के हर कोई नाश से छुड़ा लिया जाएगा, और विश्वासी अर्थात परमेश्वर के संतान को एक स्वर्गीय रूप होगी, परमेश्वर की ओर से मिलेगा। कितने लोग चाहते हैं कि उसके साथ अद्भुत चमत्कार हो। परमेश्वर चाहता है कि मसीह की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य के साथ एक अद्भुत बदलाव और परिवर्तन करे। परमेश्वर की यह इच्छा है। परमेश्वर अपने संतान के साथ एक अनोखी घटना घटाएगा। बहुत ही अद्भुत घटना होगा। जब वो वक्त आएगा तो हम देखेंगे, और जिसके साथ ये घटना होगी उसकी खुशी का अंदाजा न रहेगा। आपका पिताजी माताजी आपके जन्म के बाद जब आप जवान होकर विवाह के योग्य हो जाते हैं, आपको दूल्हा दुल्हन के रूप में आपको सजाते हैं। आपको उस समय कैसा लगता है? यह पहली बार होता है जब एक बच्चे को, चाहे बेटी हो या बेटा हो, माता पिता उसे दुल्हन और दूल्हा के रूप में सजाते हैं। तो उसे कैसा महसूस होता होगा? जिन्होंने विवाह किया है ऐसा उसे मालूम होगा। उस समय जा करके अपने आप को वो देख सकता है। वैसे ही परमेश्वर पिता अपनी संतान को सजाएगा। हमारा रूप बदलेगा, वो हम नया हो जाएंगे। अगर ये विश्वास आपके अंदर है तो अवश्य जो है आप नया हो जाएंगे। आप हमेशा हमेशा के लिए आपका परिवर्तन हो जाएगा, और आपका साथ इस मट्टी पर नहीं होगा। देह और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 50 और उसका 52 में लिखा है कि हम बदल जाएंगे। उस समय का मंजर क्या होगा? हम बदल जाएंगे। आपका रंग हो सकता है कुछ अलग अलग, अभी कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, कोई काला होगा, लेकिन उस समय हमारा रूप स्वर्गीय होगा। और आप जानते हैं कि स्वर्गीय का रूप कैसा होता है? स्वर्गीय रूप एक महिमा से भरा हुआ होगा। 53 वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 और 53 वचन कहता है, हमारी नाशवान शरीर अविनाशी देह में बदल जाएगी। यस, बदल जाएगी।
जो चाहता है बदल जाएगी, वो बदलेगा, परमेश्वर उसे बदलेगा, क्योंकि नाशवान शरीर, लहू और मांस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। 40 वचन में लिखा है, 15 का 40, हमारी देह स्वर्गीय देह बन जाएगी, हम सामर्थ्य बन जाएंगे। 43 वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थी 15 का उसका 43 वचन, हम आत्मिक देह में बदल जाएंगे। प्रियो, ये प्रभु की कृपा होगी। इस देह में रह करके हम जो है बहुत ही तकलीफ उठा रहे हैं, अशुद्धता से घिर जा रहे हैं, पवित्रता नहीं आ पा रही है, परंतु परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से वो हमें बदल देंगे, सब कुछ बदल जाएगा, हम स्वर्ग रूप धारण करेंगे। परंतु हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा चाहता है उसके साथ होगा, जो चाहता है उसके साथ होगा। इसके लिए परमेश्वर की संतान को क्या करना होगा? 3 काम करना अनिवार्य है। इफिसियों 4 का 22 पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 22 में लिखा है, पुराना उतारना होगा, पहला काम। इफिसियों 4 का 22, हमारे पास, हमारे अंदर जो भी पुराना चीज है उसे उतारना होगा। पढ़ के देखें कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो। भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार उतार डालो उसे। पहला काम ये करना होगा। यदि आपका रूप चाहिए, आपको स्वर्गीय देह चाहिए, आपको महिमामय देह चाहिए, आप बादलों पर उठा लिए जाना चाहते हैं, तो आपको पुराना जो भरमाने वाली अभिलाषा है उसको उतारना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या करना पड़ेगा? कुलुसियों 3 के 5 को हम पढ़ेंगे। कुलुसियों 3 के 5 में लिखा है कि अपने अंगों को मार डालो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये जो है कुलुसियों 3:5 में जो अंग की बात कर रहा है परमेश्वर का वचन, प्रेरित पौलुस कुलुसियों की कलीसिया से बात कर रहे कि उस अंगों को मार डालो जो हमें अशुद्ध बनाता है। मारना ही पड़ेगा। पुराना खत्म करना जरूरी है। पहला कुरिन्थी 9 का 27 में क्या लिखा है? मैं अपने देह को मारता कूटता हूं और उसे अपने वश में करता हूं। क्या आपको एंजल बनना है? क्या आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे? क्या आपको नया परिवर्तन चाहिए? क्या इसीलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं? क्या सत्संग इसलिए हम करते हैं? क्या इस आशा से हम आए हैं? तो अपने आप को, यानी कि अपने देह को मारना और कूटना होगा। पढ़ेंगे 9 का 27। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ताकि ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। औरों को अच्छी शिक्षा देने के बजाय कहीं मैं जो हूं गलत शिक्षा में न चलूं, गलत धारणाओं में न चलूं। इसीलिए अपने देह को मारता कूटता हूं। पुराने अंगों को मारना होगा, पुराने अभिलाषाओं को मारना होगा, क्योंकि हम नए हो गए। ये दूसरा काम करना है हमें। रोमियो 6 का 11 क्या कहता है? रोमियो 6 का 11,
ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए तो मरा समझो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आपको पाप के लिए मरना होगा। जो चाहता है कि मैं एक नया रूप पाऊं, जो इटर्नल लाइफ चाहता है, पाप के लिए मरना होगा। अपने अंगों को मार डाल, वो अंग ही पाप है, उन अंगों को मारना होगा। पुराना को खत्म करना जरूरी है। अच्छा एक बात है, अगर सांप अपनी पुरानी कवच को न छोड़े, न त्यागे, तो क्या नई खाल आएगी क्या? किसी ने देखा है सांप को छोड़ते हुए? नहीं देखा है। सुने हैं, केंचुली तो देखे होंगे। जब तक वो पुरानी कवच को नहीं छोड़ता है तो वो नया नहीं होता है, नई खाल नहीं आएगी। बसंत ऋतु के बाद पतझड़ का मौसम आता है। यदि वृक्ष अपने पुराने पत्तों को न त्यागे तो नए पत्ते आएंगे। पुराना खत्म करना होगा, पुराना खत्म करना होगा आपको। आपकी लाइफ जो है नया नहीं है, हमारी लाइफ नया नहीं है, हमको पुराना खत्म करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि गेहूं का दाना जब तक नहीं मरेगा तब तक नया जो नहीं होने वाला है। तो जिस प्रकार वृक्ष अपने पत्तों को, पुराने पत्तों को नहीं छोड़ता है, तो नए पत्ते भी नहीं पाता है। और एक चीज है, पत्तों को खाने वाला एक जीव आप जानते हैं, कीट इतना बड़ा रहता है, बढ़ता है धीरे धीरे। उसको क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। अपने आप को लार्वा से ढक लेता है, कवर कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है वो। उसके बाद क्या होता है? उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है मालूम है? एक सुंदर तितली के रूप में उड़ता है, बाहर निकलता है। ये जीवन जीना है हमें। यदि आपको एक सुंदर एक बदलाव चाहिए परमेश्वर की ओर से, तो हमें उस तितली के समान हमारी सारी अभिलाषाएं, हमारी देह की सारी क्रियाएं को जो हमें अपवित्र होने के लिए बाध्य करके उसको मारना होगा। ये दूसरा काम हमें करना होगा। कोई भी पुरानी चीज जब तक खत्म नहीं होती है, नया नहीं होता है। जीवन में हर एक पुराने विध्वंस के बाद, नाश के बाद ही नया निर्माण होता है। पुरानी बातों के बाद ही नई बातें आती है। अपने पुराने विचारों का विध्वंस करना होगा। नहीं किए तो नए व्यक्ति कैसे बनेंगे? अपने पुराने विचारों का, पुराने उन बातों का जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है, जो स्वर्ग जाने के लिए आड़ा है, आड़े बनते हैं, आड़े आते हैं, उसे खत्म करना होगा। और तीसरा काम हमें क्या करना है? इफिसियों 4:24 पढ़ेंगे। नए मनुष्यत्व को पहन लो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, उसे पहनना है हमें। अभी वर्तमान में जीना है, सत्य और धार्मिकता का वस्त्र पहनना है, मसीह का चोला पहनना है। देखिए, आप कहीं भूल तो नहीं रहे।
नहीं तो उस 5 कुंवारी के समान कहीं वापस ना आ जाए। वहां पे कोई रिक्वेस्ट नहीं चलेगा। तो स्वर्गीय रूप पाने के लिए, महिमामय देह पाने के लिए हमें इन 3 कामों को करना होगा। पुरानी चीजों को उतारना होगा, अपने अंगों को मार डालना होगा और नए मनुष्य को पहनना होगा। अगर ये नहीं तो वो लंबी खुशियां भी नहीं जिसके लिए हम मसीह में बुलाए गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।